अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि ग्रेजुएट्स ज़्यादातर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जॉब्स में लैंड करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ऑडिट के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑडिट भी एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी जैसे ही ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बीएस कॉमर्स, बीकॉम वगैरह, तो यहाँ पे ऑडिट फर्म्स में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनके ऑडिट डिपार्टमेंट को जॉइन करें और ऑडिट में अपना करियर बनाएँ। अभी इसके फ़ायदे भी पहले आप सुन लें। लेट्स से अगर आपको ऑडिट का इंटरेस्ट है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ऑडिट फर्म में 2 से 3 साल का पीरियड लगा लें और उसके बाद आप प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ मूव करें, तो वहाँ पे आपको कंपनीज़ में अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बेहतर होती है और आपको जॉब्स के मौके भी ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। और इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज़ आ गई है मल्टीपल क्लाइंट्स की, जहाँ जो आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन किया है। तो मेबी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, तो सबसे पहले आप ये छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन देखें कि एक्चुअली ऑडिट होता किस तरह से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफ़िट एंड लॉस, बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती हैं, उनका किस तरह से ऑडिट होता है, तो फिर बात करते हैं। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख सकते हैं और ये काइंडली नोट कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे आप डेटा देख रहे हैं, ये ज़ूम किया गया है। अभी इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंट लाइन आइटम्स होती हैं, रेवेन्यू, स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह, और इसी तरह से बैलेंस शीट में भी डिफरेंट लाइन आइटम्स होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी वगैरह। अभी आप जब किसी ऑडिट टीम का हिस्सा बनते हैं जूनियर लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो आपको यहाँ पे हेड्स एलोकेट होते हैं। लेट्स से आपको इनकम स्टेटमेंट में नेट रेवेन्यू का हेड मिला, तो आपने इसको कवर करना है और जितने भी यहाँ पे आप लाइन आइटम्स दे रहे हैं सभी हेड्स को कवर किया जाता है और बैलेंस शीट में भी यही काम होता है। अभी इनके वर्किंग प्रोसीजर्स, किस तरह से हम इनकी टेस्टिंग करेंगे, ये सारा कुछ कवर होता है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि क्लाइंट से हमने ट्रायल बैलेंस लिया। ट्रायल बैलेंस लेने के बाद यहाँ पे हमने ये नोट कीजिएगा आप कि रेवेन्यू की फिगर को हाईलाइट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट और डेटर्स, जो कि हमने रिसीव करने हैं पैसे। ये 3 आइटम्स एक्चुअली हम रेवेन्यू के सेगमेंट में कवर कर रहे होते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। अच्छा, किस तरह से करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्कोप डिफाइन करते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या-क्या काम किया है। हमने क्लाइंट से जो भी डेटा है वो बताया गया कि हमने वो डेटा लिया है और हमने ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स किए हैं, ठीक है? ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट आ रही है ना, एक्चुअली हमने उसके ऊपर कंफर्ट हासिल करना है। लेट्स से ये रेवेन्यू की फिगर 41.8 मिलियन आ रही है अगर, तो क्या ये फिगर ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे और वो भी मटेरियलिटी की बेस पे, कि भाई कौन-सी फिगर को हमने मटेरियल समझना है, कौन-सी फिगर को नहीं समझना। पहले तो हम मटेरियलिटी को समझेंगे प्रैक्टिकली, उसके बाद हम क्लाइंट से डेटा लेते हैं सीरियल रजिस्टर का, इसमें से जो टेस्ट है वो हम करते हैं और सैंपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आगे फर्दर वर्किंग पेपर ये वाला खुद रेडी करते हैं, ठीक है? उसके आगे इनवॉइस नंबर एंड ऑल दैट सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको हम कवर करते हैं और ये हमारे जो है ना आगे प्रोसीजर्स होते हैं। इसी तरह से हम आगे जो लेट्स से हमने जो पार्टी सिलेक्ट करना होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कन्फर्मेशंस भी लेते हैं। हम यहाँ पे कन्फर्मेशन का एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कन्फर्मेशन का एक प्रोसीजर्स है एंड देन लास्ट पे हम यहाँ पे एनालिटिकल रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लाइन आइटम वाइज रिव्यू और यहाँ पे मैंने आपको सिंपल वर्ड में बस एक सरसरी सी बात बताई है। काइंडली इस बात को नोट कीजिएगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा डेटा आपको समझाने नहीं बैठा हुआ। जब आपने लाइन आइटम सारी आइडेंटिफाई कर ली, आपने इनको इनका ऑडिट कर लिया, ये होता है माइक्रो लेवल ऑडिट। आप अपने जॉब इंचार्ज को या असिस्टेंट मैनेजर को रिव्यू करवाते हैं, जो भी आपको हेड्स एलोकेट होते हैं। एक होता है मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे ऑडिटिंग। वो क्या, लेट्स से किस तरह से कि जब आप पार्टनर रिव्यू या सीनियर मैनेजर के साथ रिव्यू करवाते हैं ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा यहाँ पे और डिफरेंट नेचर का काम होता है। वो किस तरह से? आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे आपने रेवेन्यू की टेस्टिंग की, वो तो हो गई सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में। ये आपसे पूछा जाता है कि ये पिछले साल ये रेवेन्यू था, ये 250 मिलियन था। इस साल ये जो क्लोज़ हुआ है, इस साल था 400 मिलियन, इसमें 150 मिलियन का इंक्रीज़ आया है। 60% का इसमें हमने इज़ाफ़ा देखा है, ठीक है? इसकी रीज़न बताएँ। तो फिर इसके लिए मैक्रो लेवल टेस्टिंग होती है। इसके लिए फिर हम क्लाइंट से फर्दर पार्टी वाइज़ डिटेल्स लेते हैं, मंथ वाइज़ डिटेल लेते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या रीज़न थी कि इसमें ये 150 मिलियन का इसमें इंक्रीज़ हमने देखा है। इसी तरह से डिटेल में जो भी परसेंटेजेस आ रही हैं, उनकी हमने रीज़निंग यहाँ पे करना होती है। तो 2 किस्म के होते हैं एनालिटिकल, एक मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। तो ये डिटेल में एक्चुअली कवर किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट की बात करें और बैलेंस शीट की बात करें। तो इस तरह से एक्चुअली ऑडिटिंग होती है। मैं सिंपल वे में आपको बताना चाह रहा था। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। आपने ये प्रेज़ेंटेशन देखी होगी और मेबी आप इंटरेस्टेड हों कि अगर हम इस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इस फ़ील्ड को परस्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ
कि एज़ ग्रेजुएशन बैकग्राउंड ऑडिट फर्म्स को जॉइन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इन स्किल्स पे काम कर लें कि कैसे आपने एक्सेल पे वर्किंग करनी है, कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसके बाद आपने इनका ऑडिट करना है। एक आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ले लें और फिर सीवीज़ में आप मेंशन करें और ऑडिट फर्म में जाएँ, तो आपको वहाँ पे अच्छी प्रेफ़रेंस मिल सकती है। तो जिस तरह से आपने ये प्रेज़ेंटेशन देखी है, इन्हीं को लेके हमने एक्सेल पे वर्किंग की है। किस तरह से आपने एक्सेल में रहते हुए काम करना है ऑफ़िस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे ड्राफ्ट करनी है, फिर उनका आपने ऑडिट कैसे परफ़ॉर्म करना है, उनके वर्किंग पेपर, डॉक्यूमेंटेशन इसमें हमने डिटेल में बहुत डिटेल में इसको कवर किया हुआ है। तो अगर आप इसका पार्ट बनना चाहें, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो अकॉर्डिंगली आप इस फ़ील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रेज़ेंटेशन अच्छी लगी हो और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।